हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर। मैं अंशु यादव आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिटेल में डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। तो बच्चों, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है दैट इज गाइनोशियम, जैसा कि हम पढ़ ही चुके थे ऑलरेडी। ये जो गाइनोशियम है, ठीक है, वॉल ऑफ फ्लावर जो है दैट इज गाइनोशियम। लेकिन अगर सिंगल यूनिट की अगर हम बात करें, बेसिक यूनिट की अगर बात करें, तो क्या होता है वो होता है पिस्टल या कार्पल। तो आइए इसको साथ में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इट इज द क्या है ये? इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। बेसिक यूनिट की अगर हम बात करें बच्चों, तो बेसिक यूनिट क्या है पढ़ चुके हैं हम कई बार। बेसिक यूनिट इज पिस्टल या कार्पल। बेसिक यूनिट क्या है? पिस्टल या कार्पल। तो बच्चों, हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि ये जो पिस्टल या कार्पल होते हैं, ये यानी कि जो गाइनोशियम है ये सिंगल भी हो सकता है और मोर देन वन भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर किसी फ्लावर के अंदर ये बेसिक यूनिट सिंगल प्रेजेंट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इफ सिंगल पिस्टल इज प्रेजेंट, सॉरी, if single pistil is present then it is called monocarpellary। monocarpellary, ठीक है, ये कंडीशन है मोनोकार्पलरी, यानी कि सिंगल पिस्टल प्रेजेंट है। लेकिन मैंने आपसे कहा कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मल्टी कार्पलरी। इफ मोर देन वन देन इट इज कॉल्ड मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी। अब बच्चों, ये जो मल्टी कार्पलरी होता है इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं। क्या होती है देखो, देखते हैं। ओके, एक सेकेंड, शेप सेलेक्ट करते हैं। ये जो मल्टी कार्पलरी होती है इसमें भी जो है दो कंडीशंस होती हैं। एक तो होती है एपोकार्पस और एक होती है सिंकार्पस। तो फर्स्ट जो है दैट इज एपोकार्पस। कलर चेंज करते हैं। फर्स्ट इज एपोकार्पस। एपोकार्पस कैसी कंडीशन होती है बच्चों? देखो, हम पढ़ क्या रहे हैं कि पिस्टल एक से ज्यादा है, यानी कि मल्टी कार्पलरी है। और मल्टी कार्पलरी में क्या हो सकता है बच्चों? या तो ये जो पिस्टल हैं एक साथ फ्यूज हो सकते हैं या फिर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो एपोकार्पस कौन सी कंडीशन होती है? जिसमें कार्पल्स क्या होते हैं? फ्री होते हैं, फ्री फ्रॉम ईच अदर, फ्री फ्रॉम ईच अदर। और जिसका हम अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होता है लोटस या रोज। लोटस, रोज क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो एक कंडीशन होती है एपोकार्पस और एक होती है सिंकार्पस। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगी डायग्राम में दिखा के बच्चों। सिंकार्पस क्या कंडीशन होती है कि ये जो कार्पल्स होते हैं दे आर फ्यूज्ड टुगेदर।
फ्यूज्ड टुगेदर, ठीक है। और अगर ये फ्यूज है एक साथ फ्यूज हैं तो उसको बोलते हैं हम सिनकार्पस। और इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, विच इज, जो हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, बाइसेक्सुअल फ्लावर विच इज चाइना रोज या गुड़हल, हिबिस्कस, कुछ भी कह सकते हो। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो पिस्टिल हो गया, मेगास्पोरेंजियम हो गया या एम्ब्रियोसैक, इसके बारे में हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। लेकिन पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, पिस्टिल के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो हमने ये देखा अभी, ये पाया कि जो फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है फ्लावर का वो क्या होता है, गाइनोशियम। और गाइनोशियम के सिंगल यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पिस्टल या कार्पल। ये जो होती है सिंगल भी हो सकती है और मल्टी भी हो सकती है। अगर सिंगल है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को मोनोकार्पलरी। और अगर एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी में भी दो कंडीशन हो सकती है। फर्स्ट कि वो जो है फ्री हो एक दूसरे से, जस्ट कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एपोकार्पस। या फिर फ्यूज हो एक साथ, उसको हम क्या बोलेंगे, सिनकार्पस। देखो इसका मैं एक बार आपको ये डायग्राम दिखाती हूँ। देखो ये डायग्राम हमारी एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम है बच्चों। देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें जो ये आप ए देख रहे हो, ये हिबिस्कस का जो है वो गाइनोशियम है, ठीक है। एक जो पिस्टल है, देखो ये गाइनोशियम जो है, इसमें आप ये देखो क्या है, इसमें ये क्या पार्ट है बच्चों, ओवरी है। और उसके नीचे ये कहाँ पे टिके हुए हैं, थैलेमस के ऊपर टिके हुए हैं, ठीक है। हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, सोलन पार्ट जो है, ठीक है, बिहाइंड द ओवरी, दैट इज थैलेमस। उसके ओवरी के ऊपर क्या है, स्टाइल है। और ये क्या है, स्टिग्मा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितने आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना, ये कैसे हैं, ये आपको दिखाई दे रहे, फ्यूज हैं ये, ठीक है। क्योंकि देखो स्टाइल सिंगल है, तो इसको आप क्या बोलोगे, आप इसे क्या बोलोगे, फ्लोरल पार्ट्स हैविंग, देखो हिबिस्कस शोइंग पिस्टल। मल्टी कार्पलरी की अगर हम बात करें, बी जो है यहाँ पे सिनकार्पस पिस्टल और पेपावर। सिनकार्पस का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे ये फ्यूज हो गए, देखो, ठीक है, फ्यूज हो गए आपस में। यहाँ ये क्या हो गए हैं बच्चों, फ्यूज हो गए हैं। और सी जो है दैट इज मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस, यानी कि यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये जो एक पिस्टल है, इसमें ये जो बहुत सारे पिस्टल्स हैं कैसे फ्री हैं, आपस में फ्यूज नहीं है। उसके बाद जो डी ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है वो टिपिकल एक ओव्यूल का है। और ये जो ओव्यूल है दैट इज एनाट्रोपस, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम मुझे आपको दिखाना था, ये दिखाने के लिए कि एपोकार्पस कंडीशन और जो है सिनकार्पस कंडीशन को, ठीक है बच्चों। चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पिस्टल के बारे में, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ पिस्टल बच्चों, जो कोई एक टिपिकल जो पिस्टल होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। उसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। चलो, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है जिसके ऊपर आकर पॉलन ग्रेन लैंड करता है, स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देस ये बल्बस पार्ट विच इज ओवरी, ठीक है। ये एक टिपिकल पिस्टल है। इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, इसके नीचे प्रेजेंट होता है ओवरी, सोलन पार्ट विच इज नोन एज ओवरी, ठीक है बच्चों। चलो इसको अब लेवल कर लेते हैं। ये जो ऊपर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज बच्चों स्टिग्मा। ये क्या है, स्टिग्मा है। और इसी स्टिग्मा के ऊपर आकर पॉलन ग्रेन लैंड करता है, ठीक है बच्चों। स्टिग्मा के नीचे ये जो लॉन्ग स्लेंडर पार्ट है दैट इज स्टाइल, मारने वाला स्टाइल नहीं, ठीक है, ये इस पिस्टल का स्टाइल है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो बल्बस पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज ओवरी। और ये हमको पता है दिस इज व्हाट, दिस इज थैलेमस। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई बच्चों। ये एक डायग्राम जो है समझ में आया कि जो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसकी जो सिंगल यूनिट होती है दैट इज पिस्टल या कार्पल। ये जो पिस्टल कार्पल है इसके 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। चलो आओ इसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहला जो है दैट इज स्टिग्मा, सबसे पहला पार्ट है दैट इज स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है बच्चों, स्टिग्मा क्या है,
स्टिग्मा इज वो पार्ट जहां पे पॉलन ग्रेन क्या करता है, लैंड होता है। तो इट सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर pollen grain. Okay, it serves as landing platform for pollen grain. Then style की अगर हम बात करें, second part is style. स्टाइल में रहने का लेकिन पढ़ने का, ठीक है। स्टाइल क्या होता है, अभी हमने देखा इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट क्या था, सॉरी, elongated slender part किसके नीचे था, वो beneath the stigma। क्या होता है बच्चों, स्टाइल। आगे क्लियर हो गया है बच्चों। उसके बाद आ जाते हैं हमारे उस मेन पार्ट में जिसके बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, विच इज ओवरी। चलो ओवरी के लिए हम क्या एक चलो इसी पे बना लेते हैं फिलहाल, तो फिर नया पेज ले लेंगे क्योंकि बहुत कुछ लिखना है ओवरी के बारे में, ठीक है बच्चों। ओवरी क्या होती है बच्चों, ओवरी क्या होती है, बेजल बल्ज्ड पार्ट ऑफ पिस्टल। क्या है, बेजल यानी कि बेस में प्रेजेंट है। इट इज बेजल bulged part of pistil। ठीक है बच्चों। और ओवरी के अंदर बच्चों क्या होता है, ओवरी हैज एन ओवेरियन कैविटी। इट हैज एन ओवेरियन, इट हैज एन ओवेरियन कैविटी। ठीक है बच्चों, जिसके अंदर वन या मोर देन वन चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। having one or more chambers present in it। और वो जो चैम्बर्स होते हैं बच्चों उनको हम बोलते हैं लॉक्यूल्स। ठीक है बच्चों, चलो आगे लिखते हैं। अब ये जो ओवरी होती है, देखो कहाँ बनाया था डायग्राम हमारा, यस बच्चों, ये जो ओवरी होती है, इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा। क्या होता है, प्लेसेंटा। बना लेते हैं चलो प्लेसेंटा को। इस ओवरी के अंदर ऐसे इस तरीके से प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है, और ये जो प्लेसेंटा होता है उसी से अटैच्ड रहते हैं ओव्यूल्स। उसी से क्या अटैच्ड रहते हैं, ओव्यूल्स। ठीक है, इसको भी लेबल कर लेते हैं चलो हैंड टू हैंड। दिस इज व्हाट, दिस इज प्लेसेंटा, और दीज आर व्हाट, दीज आर ओव्यूल्स। ठीक है। अब बच्चों डिपेंड करता है, देखो ये डिपेंड करता है स्पीशीज टू स्पीशीज, प्लांट्स टू प्लांट कि कितने ओव्यूल हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप जो भी फ्रूट खा रहे हो। देखो बच्चों, ये आज आपको बता रही हूँ, ऐसा मत करना कि खाना ही छोड़ दो फ्रूट्स। आप जो भी फ्रूट खा रहे हो वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली ओवरी है किसी प्लांट की। क्या है, किसी प्लांट की वो ओवरी है, और वो जो ओवरी है वो ही क्या है, वो फ्रूट है जो हम खा रहे हैं। उसी ओवरी के अंदर अगर एक सिंगल जो है सीड प्रेजेंट है, जैसे मैंगो हुआ,
मैंगो के अंदर कितने सीड होते हैं? सिंगल सीड होता है, ठीक है। तो उसके अंदर सिंगल सीड है। इसके अलावा हम पपाया खाते हैं, ठीक है, वाटरमेलन खाते हैं, मस्क मेलन खाते हैं, वो क्या है, उसके अंदर बहुत सारे सीड्स हैं। तो अगर मैंगो है उसमें एक ही सीड है, तो यानी कि उस ओवरी के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है। लेकिन बात करें पपाया की, मस्क मेलन की, वाटरमेलन की, जितने भी बीज वाले फ्रूट्स आप खाते हो, इसका मतलब उनके अंदर उतने ही ओव्यूल्स प्रेजेंट है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये क्या है कि अगर ये यहाँ पे सिर्फ सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होता तो ये मैंगो का जो है वो पार्ट होता, और अगर यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स है तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, ये पपाया भी हो सकता है, ये मस्क मेलन भी हो सकता है, ये वाटरमेलन भी हो सकता है। चलो आगे बात कर लेते हैं अभी इसके बारे में, ठीक है। ओवरी के बारे में हमने लिख लिया कि इसके अंदर लॉक्यूल्स, लॉक्यूल्स का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो आपने वाटरमेलन देखा है, ठीक है, वाटरमेलन को अगर आप बीच में से कट करते हो, ठीक है, देखो ऐसे, सेकेंड, वाटरमेलन है, ठीक है, इसको आप देखते हो बीच में से कट करते हो तो आपको उसके अंदर इस तरीके से पार्टीशन दिखाई देता है, ठीक है। तो ये पार्टीशन क्या होता है? ये पार्टीशन ही क्या होते हैं? लॉक्यूल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको इनके अंदर इस तरीके से इसके सीड्स नजर आते हैं। तो ये क्या है? ये लॉक्यूल है। ओके बच्चों, ये पार्टीशन जो है इन्हीं को ही हम लॉक्यूल्स बोलते हैं। ओके बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं। देखो अब हमने क्या पढ़ा था कि वो जो लॉक्यूल है, प्लेसेंटा जो होता है वो प्रेजेंट होता है ओवेरियन कैविटी में, यानी कि ओवेरियन कैविटी कौन सी है? आपने ये जो देखा, ये जो स्पेस देखा, ये तो है ओवरी, ठीक है, और इसके अंदर का जो स्पेस है दैट इज ओवेरियन कैविटी। तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। यही अभी हमने पढ़ा, तो लिख लेते हैं इस चीज को। प्लेसेंटा is present inside the ovarian cavity. ठीक है बच्चों, इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि प्लेसेंटा जो है वो उस जो है ओवेरियन कैविटी में प्रेजेंट होती है, और उसी प्लेसेंटा से क्या अराइज होते हैं? मेगास्पोरेंजियम, यानी कि ओव्यूल्स। ओव्यूल्स को हम क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। देखो इस चीज को लिख लेते हैं, मेगास्पोरेंजियम sporangium also known as ovules arise from placenta। ठीक है बच्चों, तो इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है। इन्हीं मेगास्पोरेंजियम को हम क्या बोल रहे हैं? ओव्यूल्स बोल रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब ये हो सकता है जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि किसी प्लांट के अंदर एक सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, जैसे उसके एग्जांपल मैंने आपको बताया, मैंगो हो गया, राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो इनके अंदर क्या है? सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट है। और किसी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं, उन जैसे उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया। तो इसको हम लिख लेते हैं, इफ वन ओव्यूल, तो उसको हम क्या बोले? उसके एग्जाम्पल क्या है? राइस, व्हीट, मैंगो एटसेट्रा। ठीक है, इफ मैनी ओव्यूल्स, तो आप उसका क्या एग्जाम्पल लिखोगे? पपाया, ओके, वाटरमेलन, मस्क मेलन एटसेट्रा। तो बच्चों अभी तक हम पढ़ चुके हैं, अभी तक हम इसके अंदर ये देख चुके हैं कि जो है प्लेसेंटा के अंदर
प्लेसेंटा से जो अटैच्ड होते हैं वो क्या होते हैं, ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। और वो जो ओव्यूल्स होते हैं सिंगल भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हीट हो गया, राइस हो गया, मैंगो हो गया, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं जो आपकी बुक के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, तो अभी तो हम जो बात कर रहे थे, हम इस डायग्राम को ओवरव्यू कर रहे थे कि इसके अंदर क्या क्या है। और ये डायग्राम किस चीज़ का है, जो है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर का है। इसमें हम ये देख रहे हैं, ऊपर क्या है, स्टिग्मा, जहाँ लैंड होता है पोलन ग्रेन, उसके बाद स्टाइल, यहाँ से पोलन ट्यूब ग्रो करती है। पोलन ट्यूब क्या होती है आगे बात करेंगे। फिर नीचे का जो बल्बस पार्ट है दैट इज ओवरी। इस ओवरी के अंदर के स्पेस को हम बोलते हैं ओवेरियन कैविटी। चलो इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। दिस होल स्पेस इज ओवेरियन कैविटी। और इसी ओवेरियन कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा से क्या क्या अटैच्ड होता है बच्चों, ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं। अब ओव्यूल सिंगल भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल राइस, व्हीट, ठीक है, मैंगो, या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओव्यूल्स अगर ज़्यादा होंगे यानी सीड्स अगर ज़्यादा होंगे तो आपके लिए क्या एग्जांपल हो गए, पपाया, वाटरमेलन, मस्कमेलन। ठीक है बच्चों, अब हम इसका ना डायग्राम, थोड़ा सा ओव्यूल का डायग्राम जो है उसके बारे में डिटेल्ड हम स्टडी करते हैं। देखो, जो मोस्ट कॉमन जो ओव्यूल का टाइप होता है ना, दैट इज एनाट्रोपस। इसको हम लिख लेते हैं। मोस्ट कॉमन ओव्यूल इज, कैसा होता है, क्या बोला मैंने, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस, ठीक है। अब एनाट्रोपस क्या होता है, अब आप कहोगे मैडम ये एनाट्रोपस क्या चीज़ है, तो एनाट्रोपस अभी हम डिस्कस करते हैं बच्चों क्या होता है। उससे पहले एक सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ठीक है, देखो होता क्या है, ओव्यूल का, एक ओव्यूल जो है उसका टिपिकल हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक ओव्यूल है, ठीक है। सॉरी, एक ओव्यूल है, टिपिकल ओव्यूल का डायग्राम हम बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे आप ये जो देख रहे हो, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। क्या है ये, माइक्रोपाइल, ठीक है। और उसके अपोजिट में होता है चलेजा। ये पार्ट्स हैं बच्चों, ये याद करने पड़ेंगे आपको। ये पार्ट्स हैं एक ओव्यूल के, एक होता है माइक्रोपाइल एंड एक होता है चलेजल एंड, ठीक है। इसको हमने ये क्या क्या लिखा, माइक्रोपाइल एंड, उसके नीचे है चलेजल एंड, और उसके बाद ये जो स्टॉक है, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्यूनिकल। क्या है ये, फ्यूनिकल। अब ये आप कहोगे कि मैडम ये फ्यूनिकल क्या है, चलो इसको भी थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो, ये जो स्टॉक आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ना बच्चों, ये जो स्टॉक आपको जो दिखाई दे रही है जिससे ये प्लेसेंटा से अटैच्ड हैं ओव्यूल्स, तो ये स्टॉक जो है दिस इज फ्यूनिकल, ठीक है। ये स्टॉक जिससे ये ओव्यूल्स इस प्लेसेंटा से अटैच्ड हैं उसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। फिर ये देखो, ये जो फ्यूनिकल है किससे अटैच है, ये प्लेसेंटा से, ठीक है बच्चों। तो प्लेसेंटा यानी कि प्लेसेंटा कहां प्रेजेंट होगा, यहां पे। ये क्या है, प्लेसेंटा, ठीक है। अब आप ये देखो, ये एक जनरल स्ट्रक्चर है किसी एक ओव्यूल का। इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन से पार्ट दिखाई दे रहे हैं। ऊपर का जो पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज माइक्रोपाइल। उसके बाद अपोजिट में देखो, माइक्रोपाइल और चलेजा एंड हमेशा अपोजिट में लेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है चलेजल एंड या चलेजा, उसके नीचे प्रेजेंट है फ्यूनिकल, ठीक है बच्चों। और फ्यूनिकल किससे अटैच है बच्चों, प्लेसेंटा से अटैच है। इतना आपको समझ में आया।
बेटा ये जो टिपिकल सिंपल सा जो आपको ओव्यूल दिखाई दे रहा है, इस ओव्यूल को हम बोलते हैं बच्चों ऑर्थोट्रोपस। क्या बोलते हैं, कौन सा टाइप है ये? ऑर्थोट्रोपस। एक सेकेंड, मैं यहां नहीं लिखती हूं बच्चों, यहां लिखती हूं मैं, क्योंकि मैं यहां पे ही इसका भी डायग्राम बना दूंगी एनाट्रोपस का। स्पेस चाहिए हमको, ठीक है। ऑर्थोट्रोपस। ठीक है बच्चों, चलो अब हम बनाते हैं हमारे एनाट्रोपस का डायग्राम। अब एनाट्रोपस कैसा होता है बच्चों? एनाट्रोपस ये जो जैसे आपको ये ओव्यूल ऐसे स्ट्रेट दिखाई दे रहा है ना, इसमें एनाट्रोपस में ये ओव्यूल इस तरीके से बैंड हो जाएगा। किस तरीके से? 180 डिग्री पे। कैसे? ये जैसे स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके से बैंड हो जाएगा, यानी कि माइक्रोपाइल एंड तो फ्यूनिकल के पास आ जाएगा। और हमने अभी जैसा कि क्या समझा कि चैलेजल और माइक्रोपाइल एंड जो होते हैं जस्ट अपोजिट होते हैं। एक तरफ माइक्रोपाइल एंड होगा तो दूसरी तरफ चैलेजल एंड, यानी कि माइक्रोपाइल अगर नीचे आ जाएगा तो चैलेजल जो है वो ऊपर चला जाएगा। आई बात समझ में बच्चों? तो इसको अब हम ड्रॉ करते हैं। इसको किस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि देखो ये एक ओव्यूल, ठीक है, इसमें इधर से माइक्रोपाइल हमारा इधर आ गया, ठीक है बच्चों। देखो अब यहां पे माइक्रोपाइल तो हमारा इधर आ गया, ये जो एंड है दैट इज माइक्रोपाइलर एंड। ये क्या है? माइक्रोपाइल। ये क्या था हमारा? फ्यूनिकल। और चैलेजल एंड कहां चला जाएगा? जस्ट अपोजिट में, यानी कि ये क्या है? चैलेजल एंड या चैलेजा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब बच्चों देखो, और इधर क्या था? नीचे हमारा प्लेसेंटा, जिससे कि फ्यूनिकल अटैच्ड होता है। ये क्या है? प्लेसेंटा, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब ये जो बच्चों आपको ये ओव्यूल जो दिखाई दे रहा है, ओवरी जो दिखाई दे रही है, सॉरी, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा बच्चों? इसके अंदर बहुत सारी पेरेन्काइमेटा सेल्स प्रेजेंट होती हैं। कैसी? पेरेन्काइमेटा सेल्स। ये जो सेल होती हैं यही आगे जाके बिहेव करती हैं मेगास्पोरेंजियम की तरह। आई बात समझ में? ये जो ओव्यूल है ये कैसी है? पेरेन्काइमेटा सेल से बनी हुई है। इसकी जो कवरिंग है, ठीक है, इन्होंने चारों तरफ से घेर रखा है इस ओव्यूल को। ये जो लेयर बना रही है पेरेन्काइमेटा सेल की हैं, और इनको हमने क्या कहा? इनका नाम है बच्चों न्यूसेलस। क्या बोला इनको? न्यूसेलस सेल होती हैं ये बच्चों। और ये जो न्यूसेलस सेल होती हैं यही ये लेयर बनाती हैं किसकी? ओव्यूल की। अब इसके चारों तरफ आपको ये 1 2 3 कवरिंग दिखाई दे रही होगी बच्चों। ये जो कवरिंग है ये प्रोटेक्टिव कवरिंग है इस ओव्यूल की, जिनको बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। क्या बोलेंगे हम इनको? इंटेग्यूमेंट्स, ठीक है बच्चों। तो ये अभी आपको क्लियर हुआ। अभी आपको पता है कि चैलेजा कैसा होता है? बेसल पार्ट होता है। क्या? ये बेस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये जो होता है अपर पार्ट होता है, यानी कि टिप होता है माइक्रोपाइल। और यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ये हम कौन सा वाला पढ़ रहे हैं बच्चों? एनाट्रोपस ओव्यूल। और ये कैसा था? ऑर्थोट्रोपस था, जो कि सीधी एक लाइन में था। लेकिन एनाट्रोपस में क्या हो गया? ये 180 डिग्री घूम गया, जिससे माइक्रोपाइल जो यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है वो यहाँ नीचे आ गया फ्यूनिकल के पास, जबकि चैलेजल एंड जो है वो ऊपर चला गया। लेकिन बेस क्या माना जाएगा बच्चों?
बेस जलेजा ही माना जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई है। चलो अब हम आगे चलते हैं, बात करते हैं ओव्यूल के बारे में। अब ये जो ओव्यूल में जितनी भी चीजें हमने पढ़ी है ना बच्चों, इनकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों फ्यूनिकल। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे फ्यूनिकल की। फ्यूनिकल क्या था बच्चों, बताओ क्या था? जस्ट हमने अभी पढ़ा है, क्या था फ्यूनिकल? फ्यूनिकल वो स्टॉक थी जो कनेक्ट कर रही थी किसको किससे? ओव्यूल को प्लेसेंटा से। क्या था फ्यूनिकल? स्टॉक, दैट स्टॉक which connects ovule to placenta। क्या थी वो? वो स्टॉक जो कि किसको कनेक्ट कर रही है? ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रही है, उसको हमने क्या कहा? फ्यूनिकल। सेकंड बच्चों, एक मैंने अभी आपको नहीं बताया किसके बारे में? हाइलम के बारे में। हाइलम क्या है? देखो हाइलम मैं आपको बताती हूँ बेटा। चने और छोले तो सबके घरों में मिलते हैं, ठीक है? तो आपने कभी उस चने और छोले को उठाकर देखा है? कभी देखा है एक सिंगल चने को या सिंगल छोले को? देखो कैसा दिखता है, वो कुछ इस तरीके से शेप लिए हुए होता है, ठीक है? इस तरीके से चने या छोले की शेप होती है। यहाँ पे आप देखोगे कि इसके पास यहाँ पे एक छोटा सा ना पोर होता है, ठीक है? ये जो पोर होता है ना बच्चों, इसी को ही हम क्या कहते हैं? हाइलम। यही होता है हाइलम। ये हाइलम क्या होता है? इस हाइलम के थ्रू ही ये फ्यूनिकल जो है वो पॉइंट, ठीक है, वो जंक्शन पॉइंट बिटवीन द फ्यूनिकल एंड दी ओव्यूल, ठीक है? ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच का जो जंक्शन है, पॉइंट है, दैट इज हाइलम। आगे बात समझो बच्चों, क्लियर हो गया? तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। इट इज जंक्शन बिटवीन, जंक्शन between ovule and funicle। ये वो जंक्शन है जो कि किसके? ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में प्रेजेंट होती है। अब हम पढ़ते हैं इंटेग्यूमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है दैट इज इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? अभी हमने पढ़ा जस्ट, क्या है इंटेग्यूमेंट्स? प्रोटेक्टिव कवरिंग, ठीक है? किसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग? जो ओव्यूल की बॉडी है उसकी, ठीक है? प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ओव्यूल, ठीक है? और कितनी प्रेजेंट होती हैं ये? प्रेजेंट इन 2 to 3 नंबर्स, ठीक है? 2 या 3 लेयर्स में ये जो होती हैं ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है बच्चों? अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं किसके बारे में? देखें क्या बच गया हमारा। हाँ, माइक्रोपाइल के बारे में। माइक्रोपाइल के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। माइक्रोपाइल क्या था अभी हमने देखा? माइक्रोपाइल जो होता है वो पोर होता है जहां पे क्या एब्सेंट होती हैं? इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है? दैट पोर
और passage where इंटेग्यूमेंट्स यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग, इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। इतना समझ में आया बच्चों? अभी हम बात कर रहे हैं एक ओव्यूल में जो जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, ठीक है। हमने देख लिया क्या क्या है। फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल क्या है? वो स्टॉक है जो ओव्यूल को किससे कनेक्ट कर रही है? ओव्यूल को प्लेसेंटा से कनेक्ट कर रही है। हाइलम वो जंक्शन पॉइंट है जो कि फ्यूनिकल को किससे कनेक्ट कर रहा है? ओव्यूल से कनेक्ट कर रहा है। इंटेग्यूमेंट्स वो प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो कि ओव्यूल को कवर करके रखती हैं। और माइक्रोपाइल क्या है? वो पोर जहां पे क्या एब्सेंट है? प्रोटेक्टिव कवरिंग एब्सेंट है। जहां से कोई अगर गैमीट या कुछ आया तो वो वहां से एंटर कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट नहीं है? प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है चैलेजा। ठीक है, चैलेजा हमने देखा कि क्या कहाँ प्रेजेंट था? अपोजिट तो माइक्रोपाइल। चैलेजा कहाँ प्रेजेंट था? लिख लेते हैं इसको सबसे पहले। इट इज प्रेजेंट opposite to माइक्रोपाइल। ठीक है, ये माइक्रोपाइल के ऑपोजिट में प्रेजेंट होती है और ये क्या बनाती है? ओव्यूल का बेसल पार्ट बनाती है। इट इज it is the basal part, it is the basal part of ovule। ठीक है बच्चों, चैलेजा अब हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं न्यूसेलस के बारे में। न्यूसेलस जो पेरेन्काइमेटस सेल है, न्यूसेलस क्या है? न्यूसेलस बच्चों वो पेरेन्काइमेटस सेल्स, ठीक है, जिनमें से जो कि आगे जाके बिहेव करेंगी कैसे? मेगास्पोरेंजियम की तरह बिहेव करेंगी, यानी कि उनमें से ही निकल के मेगास्पोरेंजियम मदर सेल की तरह बिहेव करेंगी, जिनसे ही आगे जाके क्या बनेगा? एम्ब्रियो सैक बनेगा। ठीक है, तो वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू जिनमें जो कि किससे कवर्ड है? इंटेग्यूमेंट से। और क्या बना रहे हैं? वो बॉडी पार्ट बना रही है किसका? ओव्यूल का। तो क्या लिखे हम इसके बारे में? पेरेन्काइमेट टिश्यू, दी पेरेन्काइमेटस, पेरेन्काइमेटस टिश्यू। ओहो, पेन को क्या हो रहा है ये? which form the body of ovule, the body of ovule। ठीक है, एक तो ये क्या है? बॉडी बना रही है ओव्यूल का, और किस में इंक्लोज्ड है? इंटेग्यूमेंट्स में, एंड कवर्ड विथ, या फिर आप इसको लिख सकते हो प्रोटेक्टेड, कवर्ड या प्रोटेक्टेड विथ इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी डेफिनेशन विच इज एम्ब्रियोसैक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोसैक बच्चों, एम्ब्रियोसैक क्या होता है? ठीक है, एम्ब्रियोसैक को हम और क्या कहते हैं? एम्ब्रियोसैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ठीक है, क्या है एम्ब्रियोसैक? फीमेल गैमेटोफाइट भी है।
यानी कि आगे जाके यही क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये बनेगा कैसे, जो ओव्यूल होता है यही आगे जाकर इसी के अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा, ठीक है। इट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक इज व्हाट, इट वर्क्स एज, ठीक है। इसको हम ये भी बोल सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फीमेल गैमीटोफाइट, यानी कि जो फीमेल का गैमीट बना रहा है। एक सेकेंड, फीमेल गैमीटोफाइट, ओके बच्चों। और जो ये ओव्यूल है, ओव्यूल जनरली फॉर्म्स वन एम्ब्रियो सैक, एक जो ओव्यूल होता है ये जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक बनाता है, ठीक है बच्चों। अब इसको आप एक बार और जो है इसको डिस्कस कर सकते हैं हम डायग्राम के साथ। थैंक यू है यहाँ पे। तो चलो ये हमारा लास्ट पार्ट था आज का। देखो अभी हम दोबारा से इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसमें हमने पढ़ा पिस्टल के बारे में कि ये क्या होती है, पिस्टल क्या होती है, बेसिक यूनिट होती है जिसको पिस्टल या कार्पल भी बोलते हैं। गाइनोशियम जो उसकी बेसिक यूनिट, ठीक है, कैसी होती है, अगर सिंगल प्रेजेंट है पिस्टल तो हम उसको बोलते हैं मोनोकार्पलरी, और अगर एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं मल्टीकार्पलरी। अब अगर वो फ्री हैं एक दूसरे से वो पिस्टल्स तो उसको बोलेंगे हम एपोकार्पस कंडीशन, और अगर वो फ्यूज्ड हैं आपस में जुड़ी हुई है तो हम उसको बोलेंगे सिनकार्पस कंडीशन। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप एक बार इस वाले डायग्राम को देखो, ठीक है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक तो ये आपको हिबिस्कस फ्लावर जो है उसका पिस्टल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक पिस्टल जो है उसमें ऊपर का जो पार्ट है, यानी कि जो आपके जो ये पिस्टल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, ठीक है, वो फ्यूज है। इसका मतलब ये कैसी कंडीशन है, सिनकार्पस कंडीशन है। यहाँ पे ये पिस्टल्स आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं बच्चों, फ्यूज नहीं है, फ्री दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ पे पिस्टल्स फ्री होते हैं उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस कंडीशन बोलते हैं। और ये वाला जो डायग्राम है ये एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का है, ठीक है। अब देखो आप ये कहोगे कि मैडम आपने तो यहाँ पे चेलेसा पोल यहाँ बनाया, ठीक है, जबकि जो डायग्राम बनाया उसमें तो ऊपर बनाया, ठीक है। देखो बच्चों थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे आप देखो चेलेसा यहाँ है तो उसके अपोजिट में माइक्रोपाइल यहाँ है। हमने क्या कहा, ये दोनों आपस में अपोजिट होते हैं। और ये एनाट्रोपस क्यों है, क्योंकि माइक्रोपाइल एंड किसके साथ है, सॉरी किसके पास है, फ्यूनिकल के पास है, ठीक है। तो फ्यूनिकल के पास अगर माइक्रोपाइल एंड है यानी कि 180 डिग्री रोटेटेड है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस कंडीशन बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर क्या क्या और क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये जो कवरिंग दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, इंटेग्यूमेंट्स है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। यहाँ पे न्यूसेलस सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनमें से ही एक सेल जो है वो ग्रो करेगी और आगे जाके एज अ फीमेल गैमीटोफाइट वो बिहेव करेगी, और उसी के अंदर डिविजन्स होंगे और फिर जाके एक एम्ब्रियो सैक बनेगा। वो जो प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें डिस्कस करेंगे। इन सब पॉइंट्स के बारे में हम ऑलरेडी अपने उसमें लिख चुके थे, फिर भी एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। स्टिग्मा क्या होती है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करती है पोलन ग्रेन के लिए, जहां पे आके पोलन ग्रेन लैंड करता है। स्टाइल से होते हुए क्या होगा, पोलन ट्यूब बनेगी और वो मेल गैमीट जो है फीमेल गैमीट के पास ओवरी तक पहुंचेगा। ओवरी जो होती है बेजल बल्ज्ड पार्ट होती है पिस्टल का, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, ओवेरियन कैविटी। ओवरी के अंदर का जो पार्ट है दैट इज व्हाट, ओवेरियन कैविटी, जिसके अंदर एक या फिर एक से ज्यादा चैम्बर्स हो सकते हैं। उन चैम्बर्स को हम लोक्यूल्स बोलते हैं। प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है ओवरी के अंदर, ठीक है, जैसा कि हमने अपने डायग्राम में देखा था, ये रहा, ठीक है। एक ओवरी के अंदर, टिपिकल ओवरी के अंदर एक प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। इसी प्लेसेंटा से क्या कनेक्टेड होते हैं, ओव्यूल्स कनेक्टेड होते हैं।
अगर सिंगल ओव्यूल है तो उसके एग्जाम्पल हैं राइस, व्हीट, मैंगो। और अगर एक से ज़्यादा ओव्यूल्स है, क्योंकि ओव्यूल ही क्या बनाते हैं, सीड बनाते हैं, एक से ज़्यादा अगर ओव्यूल्स हैं तो उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे पपाया, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ऑर्किड्स। ये एग्जाम्पल हमको याद कर लें क्योंकि हमारे एनसीईआरटी की बुक में शामिल है। अब आप ये देखो कि यहाँ एक प्लेसेंटा से जो ओव्यूल्स कनेक्टेड हैं, ये किसके थ्रू कनेक्टेड है, फ्यूनिकल के थ्रू कनेक्टेड है। और फ्यूनिकल से जो ओव्यूल कनेक्टेड है वो एक पोर के थ्रू कनेक्टेड है। जो पोर आपको दिखाई दे रहा है, इस पोर को हमने क्या कहा, इस पोर को हमने कहा हाइलम। और ये जो पोर है इसी के थ्रू, इसी पॉइंट के थ्रू ये जो पोर है जंक्शन की तरह काम कर रहा है। किस किस के बीच में, ओव्यूल के बीच में और फ्यूनिकल के बीच में। ठीक है बच्चों, फ्यूनिकल वो कनेक्टिंग स्टॉक है जो कि प्लेसेंटा से ओव्यूल को कनेक्ट कर रही है। आई बात समझ में बच्चों? चलो, ये सब जो चीज़ें थी ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जो एक ओव्यूल जो है इसके अंदर पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हमने क्या कहा, न्यूसेलस। ये जो न्यूसेलस हैं, इन्हीं न्यूसेलस में से कोई एक सिंगल सेल जो है वो ग्रो करेगी और उसके अंदर डिविजन्स होंगे और वो जाके बिहेव करेगी एज अ एमएमसी। एमएमसी का मतलब मेगा स्पोर मदर सेल, और आगे जाके वो किस में कन्वर्ट होगी, एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट होगी। इतनी कहानी आपको समझ में आई। अब एम्ब्रियो सैक में कैसे कन्वर्ट हो रही है और उसके अंदर कौन कौन से डिविजन्स हो रहे हैं, ये सारी डिटेल्स, ये सारी प्रोसेस हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंजॉय, अच्छे से पढ़िए। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, वील सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।